हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीए रोहित विष्णु और आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो जिसकी सबको जरूरत थी। ये वीडियो आज की है जीएसटी के बारे में। क्या इंटरेस्ट जो हमने रिटर्न फाइल नहीं करी, अगर हमें जीएसटी पेमेंट करना था उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो कितना लगेगा, और अगर किसी की रिटर्न कोरोना की वजह से फाइल नहीं हो पाई है तो लेट फीस लगेगी या नहीं लगेगी। इस चीज को देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपकी एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर होगा। जितनी भी नोटिफिकेशन है हम वन बाय वन आपके सारे डिस्कस करेंगे, फिर उसका एक चार्ट भी आपको देंगे जिससे आप डाउनलोड कर उसे रेफर कर सके बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन फर्स्ट में 2021 को है, नोटिफिकेशन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इट मीन 7 नोटिफिकेशन है। बट मैंने इसे समराइज फॉर्म में भी कर दिया है। पहले हम इस नोटिफिकेशन को जो इन्होंने दिया है इसे रीड आउट करेंगे, फिर उसके बाद अपने चार्ट की हेल्प से सारी चीजें एक जगह समराइज कर देंगे जिससे आपको रिटेन करने में इजी हो। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 8 ये कहती है 1 मई 2021 सेक्शन 50 हमारा इंटरेस्ट का सेक्शन है। ये नोटिफिकेशन बेसिकली हमें इंटरेस्ट में छूट देने के लिए है कि आपको इंटरेस्ट में कितनी छूट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है टर्नओवर के बेसिस पर। टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रुपीज मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर पहली चीज ये आती है फाइनेंशियल ईयर कौन सा देखना है। अगर हम मार्च की रिटर्न फाइल करेंगे तो इट मींस जो फाइनेंशियल ईयर होगा, मार्च वाली रिटर्न हमारी आ रही है 20-21 में, यानी फाइनेंशियल ईयर देखेंगे हम 19-20। और अगर हम अप्रैल की रिटर्न की बात करेंगे तो अप्रैल के लिए देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 20-21। तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना, लोग काफी मिस्टेक कर रहे हैं, आपको नहीं करनी है। तो अगर आपका 5 करोड़ का टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा 9% फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट एंड 18% देयर आफ्टर। जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के अंदर अगर आप 15 के अंदर जो आप कर देते हैं तो आपका लगेगा 9%, और 15 डेज के बाद आपका लगेगा 18%। ये किसकी बात कर रहा है, मार्च की रिटर्न अगर आप करेंगे और अप्रैल की रिटर्न आप करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। और अगर आपका 5 करोड़ तक है टर्नओवर तो 15 दिन के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और 15 दिन के बाद फ्रॉम ड्यू डेट 9% आपका इंटरेस्ट लगेगा, और उसके बाद 18% लगेगा। तो क्लियर हो गई आपकी बात। nil for the first 15 days from the due date, 9% for the next 15 days, और 18 days 18% उसके बाद, यानी एक महीने का टाइम दिया है इन्होंने, 30 दिन के बाद आपका 18% लगेगा। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की बात हो रही है। अब तीसरी चीज, टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू रुपीज 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर who liable to furnish the return as specified under the proviso to subsection 1 of section 39। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम चीजें हैं। nil for 15 days, 9 for next 15 days, फिर एक महीने के बाद 18%। और यहाँ भी जो बात हो रही है मार्च 21 और अप्रैल 21 की। लास्ट वाला टैक्स पेयर, यहाँ पर कंपोजिशन डीलर की बात हो रही है। कंपोजिशन डीलर के लिए भी 15 डेज तक 0, उसके नेक्स्ट 15 डेज 9%, फिर उसके बाद 18%। तो क्वार्टर एंडिंग यानी अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च वाले क्वार्टर की बात हो रही है। अब ये नोटिफिकेशन नंबर 8 बेसिकली टैक्स वेवर है, टैक्स की छूट दे उसकी इंटरेस्ट की छूट देने के लिए दिया है, इंटरेस्ट वेवर बोलेंगे इसे। अब मैंने इसकी जो समरी बनाई है उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आपकी हो जाएगी। तो समरी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड, पहली नोटिफिकेशन की समरी है इंटरेस्ट वेवर। अगर आपका टर्नओवर 3B के लिए ग्रेटर देन 5 करोड़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो आपकी मंथली जाती है, तो आपका 5 मई 2021 तक 9% लगेगा। उसके बाद आफ्टर 5th मई के बाद आपका 18% लगेगा। ये मार्च की रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो आपका 20 मई तक 9% लगेगा, और उसके बाद 18% लगेगा। और GSTR 3B QRMP की बात करेंगे तो ये स्टेट वाइज जाती है, तो कैटेगरी X और कैटेगरी Y वाली स्टेट के हिसाब से लगेगा। इसकी कैटेगरी X और Y मैंने नीचे दे दी गई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कौन सी स्टेट फॉलो कर रही है। तो उसके लिए 0%, 7 मई 2021 तक 0%, और 22 मई तक 9%, और उसके बाद 18%। ऐसी कैटेगरी Y के लिए ये दे रखा है यहाँ पर। तो ये हो गई मार्च वाला पीरियड। अप्रैल के लिए यहाँ पर क्या है, ये मैंने डिफाइन कर रखा है 0%, 9% लगेगा 4 जून 2021 तक, 18% 4 जून 2021 तक,
GSTR 3B अगर अप टू 5 करोड़ है, टिल 4/6/2021 0%, इसके बाद 19 तक 9% और 19 के बाद 18%। तो ये मैंने पूरी एक समरी बना दी है। कंपोजिशन डीलर के लिए 0% लगेगा 3rd मई तक, 9% 18 मई तक और 18% उसके बाद 18 मई के बाद। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 8 2021 की पूरी एक समरी है कि इंटरेस्ट की आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो मैंने उसे समराइज फॉर्म में दे दिया गया है। अब हम नोटिफिकेशन नंबर 2 पर चलेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 9 किसके बारे में बताता है? ये 3B के बारे में बताता है। 3B पे जो लेट फीस लगेगी उसके वेवर की बात करता है। अभी हमने 8 जो डिस्कस करा था वो इंटरेस्ट वेवर की बात कर रहा था। अब 9 जो बात कर रहा है वो 3B में जो लेट फीस लगेगी उसमें हमें छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी उसके लिए बात कर रहा है। तो टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ मार्च एंड अप्रैल, तो 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न आपकी लेट फीस कोई भी नहीं लगेगी। अप टू 5 करोड़ 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट। और टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल हु आर लायबल टू द फर्निश एज रिटर्न एज अंडर सबसेक्शन 139 जनवरी। ये QRMP स्कीम के लिए कर रहा है, तो यहाँ भी 30 डेज यानी 15 दिन 5 करोड़ से ऊपर, 30 दिन बाकी केसेस में कोई भी आपकी लेट फीस नहीं लगेगी। ये नोटिफिकेशन नंबर 9 कहता है। तो इसकी भी हमने समरी बना ली है। अब इसकी समरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है 9 की समरी कि अगर 3B में पिछले साल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी मार्च 21 की जो रिटर्न है 5 मई तक जाएगी, कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अप्रैल की रिटर्न 4 जून तक जाएगी तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ या उससे कम है तो 20 मई तक अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अप्रैल की रिटर्न 19 जून तक फाइल करेंगे तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। GSTR 3B QRMP अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च की रिटर्न है, ये कैटेगरी X और Y की है। कैटेगरी X में अगर आपकी स्टेट आ रही है तो 22 मई और कैटेगरी Y में अगर आप कह रहे हैं तो 24 मई तक अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। अप्रैल का क्वेश्चन ही नहीं आता क्योंकि QRMP स्कीम में आपकी क्वार्टरली रिटर्न जाती है, तो अप्रैल मई जून ये क्वार्टर बाद में खत्म होगा, इसलिए यहाँ पर अप्रैल में कुछ भी नहीं आया। तो ये समरी थी नोटिफिकेशन नंबर 9 की। अब पढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 10। नोटिफिकेशन नंबर 10 जो बताता है वो GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न होती है कंपोजिशन डीलर के लिए, उसकी ड्यू डेट अब 31 मई हो चुकी है, तो इसमें और कुछ नहीं दे रखा। तो नोटिफिकेशन 10 की समरी आ गई आपकी। GSTR 4 जो 30 अप्रैल थी वो 31 मई हो गई है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 10 क्लियर, और कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 11 ये ITC 04 की डेट है, ये भी 31 मई हो गई है। पहले 25 अप्रैल थी तो ये अभी 31 मई हो गई। ITC 04 जॉब वर्कर के लिए होता है, तो इसकी 31 मई हो गई है। नोटिफिकेशन नंबर 11 हो गई आपकी। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12 2021 ये GSTR 1 के लिए दे रखा है। GSTR 1 की जो ड्यू डेट है ये आ गई है यहाँ पर। नोटिफिकेशन नंबर 12 GSTR 1 की जो ड्यू डेट होगी वो होगी 26 मई 2021। मार्च वाले के लिए कोई ड्यू डेट नहीं बढ़ाई है, ये केवल अप्रैल की जो ड्यू डेट थी उसे बढ़ाकर 26 मई 2021 कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन नंबर 12 हो गई आपकी। आगे चलते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13 आपको मैं डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और अपना चार्ट भी दे दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। नोटिफिकेशन नंबर 13 में गवर्नमेंट ने बेसिकली एक तो IFF फैसिलिटी वाली जो रिटर्न होती है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसकी ड्यू डेट बढ़ाई है, वो 28 मई करी है। दूसरा इसमें एक जो रूल है हमारा 36/4 वाला जो 5% ITC का होता है, तो अप्रैल और मई का जो आप ITC लेंगे वो समराइज मतलब मई वाले जो रिटर्न करेंगे उसमें आपको एडजस्ट करना है। अप्रैल में आप एक्चुअल इनवॉइस के बेस पर आप बिल ले सकते हैं, बट अप्रैल और मई की आपकी एडजस्टमेंट दोनों क्यूमुलेटिव होंगी, जो लास्ट टाइम भी हमने सितंबर तक क्यूमुलेटिव बेसिस पर हमने करी थी। तो यहाँ पर दो चीज है इस वाली नोटिफिकेशन में, एक तो IFF की ड्यू डेट बढ़ाई है और एक 36/4 का जो है उसमें चेंज करा है कि आप अप्रैल मई का जो ITC है वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे एडजस्ट करेंगे। तो आइए इसकी भी मैंने समरी में डाल दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 13 एक तो IFF की ड्यू डेट बढ़ गई है और एक 36/4 क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट होनी है ITC की। अब आता है नोटिफिकेशन नंबर 14 में जो भी आप अपील, नोटिस, रिवोकेशन जो भी ड्यू डेट्स वगैरह पढ़ रही थी तो वो सारे ड्यू डेट्स बढ़ा दी गई हैं। अब वो ड्यू डेट्स हो गई हैं 31 मई तक। रूल नंबर 9 CGST रूल की 15 जून 2021 तक हो गई हैं। तो ये सारी मैंने समरी यहाँ पर लिख दिया नोटिफिकेशन नंबर 14 की। डिटेल्ड में आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये पूरी डिटेल आपकी दे रखी है, कंप्लीशन प्रोसीडिंग, ऑर्डर, अपील, नोटिस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो ये डिटेल में मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। एक मैंने चार्ट बना दिया है सारे नोटिफिकेशन का, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितनी भी नोटिफिकेशन है
आपको चार्ट की हेल्प से बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं डिटेल्ड वाली पीडीएफ भी आपको डाउनलोड में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस कोरोना काल में ये नोटिफिकेशन हम काफी दिनों से मतलब डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से, बट लेट सुनी, कहते हैं वो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, वही वाली बात रही। बट नोटिफिकेशन फाइनली आ गई है। अब आपको इंटरेस्ट में भी छूट मिलेगी, लेट फीस भी आपकी माफ हो गई है। बट अभी भी इतना टाइम नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, तो अभी भी अगर आपकी रिटर्न रह गई है तो उसे इमीडिएटली कर दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि अगर अभी भी रिटर्न फाइल ना हो, बाद में रिटर्न की डेट एक्सटेंड ना हो और आप पर पेनल्टी लग जाए। तो आज इस वीडियो की हेल्प से आप अपनी ड्यू डेट देख लीजिए, किस किस क्लाइंट की आपकी रिटर्न रह गई है। और अगर आप रिटर्न खुद करते हैं तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए इस वीडियो के थ्रू, और इसका चार्ट का प्रिंट आउट निकाल कर अपनी फाइल में ऑफिस में आप लगा सकते हैं, जो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि काफ़ी लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी गई है, क्योंकि हर कोई हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो जीएसटी अपडेट के ऊपर, जीएसटी की जितनी नोटिफिकेशन है हमने सारी इसमें कवर करी है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है, या अगर आप अपनी जीएसटी रिटर्न हमसे कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके या पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। आप कमेंट करिए कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।